हेलो फ्रेंड्स, ईसीए यूपी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने मॉर्निंग में बच्चों को जो कमेंट किया था उनको कहा था कि एलयू से संबंधित बहुत सारी अपडेट हमारे चैनल लेकर आया। उसी क्रम में हमारा नया वीडियो होने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर, केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि लखनऊ विश्वविद्यालय की सभी अपडेट बिल्कुल टाइम पे और ऑथेंटिक आपको प्राप्त होते रहें, क्योंकि हमारे चैनल को पर डे लखनऊ विश्वविद्यालय की अपडेट देने का पूरा प्रयत्न करता है। पहले आप यहाँ पे न्यूज़ देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 4 वर्षीय बीएलएड प्रोग्राम को अब 8 सेमेस्टर में बांटा जा रहा है। छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। आपको पता है जो बीएलएड है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका मतलब होता है ये जो एलयू है वहाँ पे इसका संचालन किया जाता है। एलयू में भी किया जाता है, कई सारे कॉलेजेस है जहाँ पे भी बीएलएड का संचालन किया जाता है। बीएलएड 4 साल का कोर्स होता है और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एनुअली सिस्टम होता था। मतलब एनुअली आपके एग्ज़ाम होते थे 4 साल लगातार, तो एक एक साल पे होता था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने इसे बदलाव कर दिया है, और बदलाव ये है कि अब इसको सेमेस्टर में, जैसे बीएड होता है और आपका डीएलएड होता है सेमेस्टर में होता है, उसी तरह अब बीएलएड को भी सेमेस्टर में कर दिया गया। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि बीएलएड कोर्स क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको नहीं पता तो हम जानकारी प्रोवाइड करें। बीएलएड नाम से पता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब होता है जो नीचे की, मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कोर्स किया जाता है उसे बीएलएड कहते हैं। ये अच्छा कोर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि आप इसको 12th के बाद कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है। आपके पास बैचलर डिग्री आ सकती है। बैचलर डिग्री के साथ साथ आप थोड़ा भीड़ से हट जाते हैं। भीड़ से हटने का मतलब ये है कि आप टीचर की जो वैकेंसीज़ आएंगी उनके लिए अलग से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर आप केवल कोई और कोर्स करते हैं जिसमें केवल बैचलर डिग्री तो मिलती है, लेकिन आप शिक्षक भर्ती के लिए उसको आवेदन नहीं कर सकते। शिक्षक भर्ती के लिए या तो आप कोई ग्रेजुएशन में डिग्री लें और उसके बाद आपको बीएड करना पड़ेगा। एक डीएड भी होता है, लेकिन वो विकलांगों के लिए अक्सर होता है। और एक आपका डीएलएड होता है और एक आपका बीएलएड होता है। डीएलएड जो होता है वो भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन 3 साल का आप ग्रेजुएशन करेंगे, 2 साल का वो होगा तो टोटल 5 साल हो जाएंगे। और बीएलएड आपका 4 साल का होता है, 1 साल बच जाता है, आपको बैचलर डिग्री भी मिलती है। मतलब आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो बीएलएड प्रोग्राम का भी फ़ायदा है, जो बच्चे इसकी तरफ जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बीएलएड कोर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी संचालित कराता है, जो कि अच्छा है। कई कोर्सेज लखनऊ विश्वविद्यालय संचालित करता है और कई कोर्सेज कानपुर विश्वविद्यालय भी संचालित करता है, जो कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जानकारी अब तो चलो लोगों को प्राप्त होने लगी, लेकिन जब ये सोशल, जो आपको पता है कि पहले तो जियो था नहीं, तो लोगों की जानकारी इतनी नहीं थी। कोई भी कोर्स होता था तो उसमें भीड़ इसलिए कम, जैसे नॉर्मली सब बीए बीएससी बीकॉम ये ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हैं, तो इन पे ज़्यादा आवेदन आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ हो रही, लोगों को जानकारी हो रही है, तो वो अपने हिसाब से अपने कोर्स चुनते हैं, जो कि अच्छा है। जानकारी होना बहुत अच्छी बात है और हमारा चैनल आपको जानकारी प्रोवाइड करता ही रहेगा। तो न्यूज़ पहले देख लेते हैं कि जो सेमेस्टर में बांटा गया है उसके बारे में न्यूज़ क्या है। बीएड की पढ़ाई अब सेमेस्टर में होगी। यहाँ पे पूरी न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लखनऊ विश्वविद्यालय पिछले 1.5 वर्ष से अपने विभिन्न पाठ्यक्रम में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए परिवर्तन ला रहा है। 2021 और 2022 के शिक्षण सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय एक अति महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के निर्देशानुसार शिक्षा शास्त्र विभाग में चल रहे 4 वर्षीय बीएलएड प्रोग्राम को अब 8 सेमेस्टर में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। बीएलएड प्रोग्राम देश भर से आए हुए उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है जो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कक्षा 8वीं तक की शिक्षा में अपना योगदान शिक्षक के रूप में देना चाहते हैं। यह प्रोग्राम विश्वविद्यालय के सबसे सफल पाठ्यक्रमों में से एक है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों का ध्यान में रखते हुए और प्रदेश के एलिमेंट्री एजुकेशन में नए शिक्षकों को आधुनिकतम प्रोफेशनल स्किल्स और टीचिंग स्किल्स से समृद्ध करने के लिए पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब आपका 8 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, मतलब पर सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम वैसे 5 महीने तक लगभग आपकी पढ़ाई होगी। 6ठे महीने में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बेस्ट है, अच्छी बात है, ये करना अच्छी बात है। सेमेस्टर में आपका क्या होता है, बर्डन नहीं बनता पढ़ाई का और आप सीखते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद जैसे टेस्ट होता है वैसे एग्ज़ाम हो जाता है।
एग्ज़ाम का बर्डन कम आता है। एनुअली में क्या होता है, बच्चे लास्ट के 3-4 महीने ही पढ़ते हैं, और एनुअल सिस्टम में यही नुकसान होता है कि बाकी वो नॉलेज नहीं लेते हैं, वो रट्टू तोता हो जाते हैं, लास्ट में पढ़ लेते हैं और कैसे भी करके, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, निकाल लेते हैं। लेकिन जो सेमेस्टर वाइज होता है उसमें सिस्टम ये अच्छा है कि आपको हर 6 मंथ में एग्ज़ाम होगा आपका, और आपको लगातार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सेमेस्टर सिस्टम का ये फ़ायदा है। अगर हम पूरे यूपी की बात करें ना, तो एलयू जो लखनऊ विश्वविद्यालय जो लाविवी है, केवल वही है जो यूजी लेवल पे भी आपका सेमेस्टर कोर्स संचालित करता है। बाकी कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हम अगर बात कर लें तो सब में जो यूजी है वो आपका एनुअल सिस्टम पे होता है। धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ एनुअल को हटा के सेमेस्टर ही लाएंगी, और बाकी तो आप देख सकते हैं, बाकी यूजी और पीजी एलयू दोनों में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया 2018 से। और बाकी जो विश्वविद्यालय वहाँ पे पीजी तो एनुअली मतलब सेमेस्टर में होता है, लेकिन यूजी आपका एनुअली सिस्टम पर होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं करें। बीएचयू जैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपका जो यूजी होता है वो सेमेस्टर में होता है। और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पे भी जो यूजी के जितने भी पाठ्यक्रम हैं सब में जो है एनुअली सिस्टम ही अपनाया जाता है। तो बीएलएड के संबंधित बहुत बड़ी न्यूज़ हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। चैनल के वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे बिल्कुल ना छूटे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाविवी एशिया के शीर्ष 401 वीवी में, मतलब अगर हम पूरे एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें, तो वहाँ पे जो हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय है उसका स्थान 401 है। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय का अपना रुतबा है और 63वें स्थान पे वो आता है। स्टेट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी 63वें स्थान में आना कोई छोटी बात नहीं है, और प्लस पूरे भारत की बात हो रही है। और 100 साल पुराना विश्वविद्यालय है, 1920 में बना था और इस समय 2021 चल रहा है। और ख़ास बात हमको ये बता दें, इस साल मतलब 1921 से यूपी बोर्ड बना था, और 2021 में उसके भी 100 साल पूरे हुए। किसी कारणवश इस साल वो एग्ज़ाम नहीं करा पाया कोविड के चलते हुए, और उसको अपनी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। लेकिन 100 साल के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो आपका यूपी बोर्ड उसने एग्ज़ाम कभी भी कैंसिल कराए हों। हर साल उसके एग्ज़ाम होते थे, लेकिन इस बार नहीं हो पाया, और इस बार यूपी बोर्ड जो है उसके 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये न्यूज़ हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। और बाकी जो बच्चे प्रमोशन के लिए लगातार परेशान थे, तो प्रमोशन की न्यूज़ ये है कि आपको प्रमोशन अब यूजीसी के द्वारा जो कमेटी बनेगी उसी से मिलेगा। अभी इसके बारे में ऑफिशियल डेटा नहीं है, और जो दिनेश शर्मा जी हैं जो डिप्टी सीएम हैं यूपी के, उनसे जब उन्होंने आज बोर्ड एग्ज़ाम रद्द किए थे तो उनसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से संबंधित भी जानकारी प्रोवाइड की थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पे चर्चा बाद में होगा, मतलब इस पर बाद में फ़ैसला लिया जाएगा। अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। तो अभी अगर माने जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि द्वितीय और तृतीय वर्ष के एग्ज़ाम होंगे। द्वितीय वर्ष के इसलिए होंगे क्योंकि लास्ट ईयर में उनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे। ये जानकारी हमने कल आपको प्रोवाइड कराई थी कि लास्ट ईयर इनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, इनको प्रमोशन मिल गया था। अगर इनको इस साल भी प्रमोट कर दिया गया तो ये बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और 3 साल का कोर्स के लिए आपको 1 साल एग्ज़ाम देने पर और 3 साल की डिग्री मिल जाए, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। कई यूनिवर्सिटी का प्रपोजल है कि तृतीय और द्वितीय वर्ष के एग्ज़ाम एक साथ कराए जाएं, लेकिन निर्णय सरकार को लेना है। हमने सरकार को चुना है, तो जो निर्णय होगा वो सरकार ही लेगी, और सरकार अपने निर्णय के प्रति जिम्मेदार भी है। नहीं तो जो कार्यपालिका वो भी निर्णय ले सकती है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि उनको जनता ने नहीं चुना है, जनता ने सीएम को चुना है। तो जो भी फैसला लेने का अधिकार, वो केवल राय दे सकते हैं, लेकिन फैसला लेने का अधिकार सीएम के पास होता है। क्यों होता है हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोगों की मर्जी होगी वही चलेगा। तो वहाँ पे सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएगी, सरकार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी पड़ेगी। जो भी फैसला लिया जाता है छात्र हित में ही लिया जाएगा। और आपको प्रमोशन देखिए, फर्स्ट ईयर वालों को तो प्रमोट कर ही दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाहे वो यूपी की कोई भी यूनिवर्सिटी। वैसे हमने ये वीडियो के लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में बनाया है, लेकिन ये यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यहाँ तक कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात भी हम कर रहे हैं। तो जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 16 हैं, सब में जितने कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड है सब में प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन मिलेगा फर्स्ट ईयर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वाले। कई बच्चे कह रहे थे कि सर जो फर्स्ट सेमेस्टर है क्या फर्स्ट सेकंड दोनों सेमेस्टर का प्रमोशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी आपके कॉलेजों में, नहीं शुरू हुई तो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो सेकंड सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम जरूर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं हो तो सेकंड सेमेस्टर का होगा, जल्दी करा लिया जाएगा। और जैसे ही कोविड के केसेस जैसे मई में हमने कहा था डाउन होंगे, वो डाउन हो चुके हैं और धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है यूपी। लगभग 63 ज़िले खोले जा चुके हैं, 61 ज़िले।
11-14 ज़िले बचे हैं जो नहीं खोले गए हैं। 3-4 ज़िले और अभी खुले हैं जल्दी, और धीरे धीरे अनलॉक हो जाएगा जैसे जैसे केसेस कम पड़ेंगे। और 1 हफ़्ते की बात, मतलब केस कम भी ना पड़े तो 1-2 हफ़्ते में सभी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखते रहिए। प्रमोशन मिल गया, अच्छी बात है, प्रमोशन तो मिलेगा आपको, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। और आपके एग्ज़ाम तो होंगे ही सेकंड सेमेस्टर के, तो उसकी पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई ही है जिससे आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।